घर गृहस्थी में रह करके अपने माता पिता की सेवा करते हुए सच्चे आचरण से चलो। गृहस्थी में रहते हुए केवल अपनी पत्नी से प्रेम करो, काम भाव किसी दूसरी स्त्री से न करो, कोई नशा न करो, किसी की चोरी हिंसा न करो, बढ़िया महात्मा हो। घर में रहते हुए महात्मा हो। महात्मा का मतलब केवल लाल पीला कपड़ा पहन लेना ही थोड़ी होता है, आचरण होते हैं। अगर आचरण नहीं है तो कालनेमी है। कालनेमी ने भी तो साधु रूप धारण किया। जिसके जीवन में आचरण सही नहीं है, जिसका उद्देश्य सही नहीं है, जो पवित्र नहीं है, तो फायदा क्या। पैंट शर्ट में रहता है लेकिन अपनी पत्नी से केवल अनुराग रखता है, समस्त जगत की स्त्रियों के प्रति काम भाव नहीं, अपनी कमाई पर विश्वास रखता है, वो किसी दूसरे के धन को नहीं छूता, नाम जप करता है, परिवार की सेवा करता है, वो महात्मा ही है। वो महात्मा ही है, गृहस्थ में रहते हुए वो महात्मा है। और महाराज जी, साधु संतों का सेवा करने के लिए धाम आदि आना पड़ेगा या जैसे भी कर? अब तो साधु संत मिलना बहुत कठिन है। पहले तो गांव में भ्रमण करते हुए आ भी जाते थे। अब तो ऐसा कलिकाल चल पड़ा है कि साधु महात्माओं को लोग मार डालते हैं। नहीं, पाल घर में नहीं मार डाला था कि चोर बच्चा चोर कह के मार डाला 3 लोगों को। तो भ्रमण लायक तो समय नहीं रह गया। अपने लोग तो गंगा किनारे भ्रमण करते रहे, पूरा जीवन व्यतीत हो गया। लेकिन अब समय नहीं रह गया है कि कोई जवान साधु अकेले घूम रहा है, किसी गांव में भिक्षा मांग रहा है, ऐसा। तो साधु संतों की सेवा कैसे की जाए महाराज जी? इसका जब भाव शास्त्रों में वर्णित आता है, गुरुजनों के श्रीमुख से सुनते हैं, तो भाव उठता है। कभी यदि अर्थ बढ़े तो पुरियों में धामों में संत जन निवास करते हैं, जाए उनको भोजन पवा दे, वस्त्र आदि की सेवा कर दे। क्योंकि अब संत मिलना भी तो कठिन है। संत मिल जाए तो है, नहीं तो संत मिलना कठिन बात है। जिसने भगवान के चरणारविंद में अपनी चित्त वृत्ति जोड़ ली, समस्त कामनाएं शांत हो गई, जो ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, ऐसे एक संत का सेवन हो जाए ना तो लाखों भंडारे के बराबर है। एक संत का वो एक टुकड़ा पाले तो लाखों भंडारे का पुण्य एक तरफ, और ऐसे संत का पाना एक तरफ। तो वो एक कांड ढूंढे महाराज जी, भगवान मिलाएंगे। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम्हारी दरस दीना। जब भगवान कृपा करेंगे तो संत मिल जाएंगे। संत सेवा का फल है सीधा भगवत प्राप्ति। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने अपने सूत्रों में लिखा है, महात्संगस्तु दुर्लभो, महापुरुषों का संग मिलना दुर्लभ। फिर लिखा अगम्यो, उनका निर्वाह कर पाना कठिन। अगर निर्वाह कर ले गए अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संत मिलन का मतलब होता है जन्म आखिरी हमारा, क्योंकि अब संत मिल गए, अब उनका दर्शन, उनका संभाषण, उनके उपदेश वो हमारे मायामल का नाश करके भगवान की प्राप्ति कराते। जी आपने कहा कि उनका निर्वाह कर पाना कठिन, महाराज जी इसका निर्वाह कर पाना मतलब उनकी आज्ञा पे चल पाना कठिन है। अब जैसे कोई संत मिले, आज के बाद तुम शराब नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे, पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि नहीं रखोगे, आप दूसरे का धन अपहरण नहीं करोगे, अभी बात मान लो, तो मानना कठिन है। संतों की आज्ञा पर चलना कठिन है, और यदि चल गए तो आनंद ही आनंद है। संत मिलना बहुत कठिन है। धन के लिए, सम्मान के लिए, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन भगवान के लिए जिन्होंने जीवन अर्पित किया है वो मिलना कठिन है। रुपए के लिए वेश धारण कर लेना, अब तो बहुत समस्याएं हैं कि संत को मिलना और पहचानना बड़ा कठिन है। जो धर्म विरुद्ध आचरण करे, जो धन की आकांक्षा रखे, जो शरीर मान की आकांक्षा रखे, वो संत है, सवाल नहीं उठता। संत तो बहुत अलग चीज होते हैं, और भगवान की कृपा से संतों का मिलन होता है। सबसे सरल पहचान संतों की है, जिनके पास बैठने से दुर्वासना का नाश होने लगे, जिनके दर्शन से हृदय में शांति मिलने लगे, और जिनके पास बैठने से हमारे हृदय में भगवान से प्यार उत्पन्न होने लगे। ये बाहरी लक्षण संतों का है। और तो शास्त्रीय लक्षण तो बड़े दिव्य दिव्य है। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगय। संत कभी ऐसे मांगते हैं।
कभी नहीं। मर जाएगा लेकिन ऐसे नहीं करेगा। रुपए के लिए, रोटी के लिए आज्ञा है। भिक्षान्नम औषधम,